हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे क्या चीज, बीएससी मैथ फॉरियर ट्रांसफॉर्म से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। इसको एग्जाम में प्राय पूछता है, और इस तरह से यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की जगह फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी दे सकता है। क्या एफएसटी भी दे सकता है क्या? एफसीटी का मतलब होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, कोसाइन ट्रांसफॉर्म वो पूरा लिखा हुआ रहता है, आपको इससे शॉर्टकट में नहीं देता है। ठीक है, ये पूरा लिखा रहेगा, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑफ ए वाला फंक्शन। तो एफ एक्स का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया? एक्स भी दिया है, 2 - x भी है, और 0 भी है। तो ये वैल्यू सब कब कब यूज करना है, उसके लिए उसका कंडीशन दिया हुआ है। देखिए, जब आप 0 से 1 के बीच में रहिएगा तो आपको यूज करना होगा x, 1 से 2 के बीच में रहिएगा तो आपको यूज करना होगा 2 - x, और x जब 2 या 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा तो आपको यूज करना होगा 0। तो ये सब क्वेश्चन अगर चेंज करना चाहता है तुमसे तो ये से चेंज कर देगा। यहाँ पे 2 की जगह 3 भी दे सकते हैं। यहाँ पे 3 देगा तो इधर 3 देगा। ठीक है, अगर यहाँ 4 देगा तो यहाँ पे 4 देगा, अगर यहाँ 5 देगा तो इधर 5 देगा। इस तरह से सेट करेगा। अगर a देगा तो a करेगा, b देगा तो b भी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी पूछ सकता है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो एफसीटी का मतलब हो गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने का चांसेस बहुत ज्यादा है फोरियर ट्रांसफॉर्म से। कहां से? फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ठीक है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो एफएसटी निकालने का फॉर्मूला में याद करके रखना होगा क्या, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे? तो एफएसटी के लिए जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा देख लीजिए। एफसीटी के लिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, शॉर्टकट में इसको इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद इसे डिनोटेड सिंबल में इस तरह से लिखते हैं। यहाँ सी लिखा है मतलब कोसाइन का बात बोल रहा है। ठीक है, सी लिखा है मतलब कोसाइन, और एस लिखा है तो साइन। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आपको याद करके रखना होगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। क्या होता है? 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, पहले फॉर्मूला याद कर लो, उसका इसमें समझा देता है। तो उसके बाद यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया जाता है, एक कांस्टेंट यूज किया जाता है 2/π का रूट। ठीक है, और सी से स्टार्ट है तो यहाँ पे cos sx लिखेंगे, कोसाइन ना, कोसाइन तो cos sx लिखेंगे। और जिस फंक्शन का निकालना चाहते हैं, मान लो fx फंक्शन है तो यहाँ पे लिखेंगे fx, और यहाँ x है इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, तो जिस फंक्शन का निकालना चाहते हैं उसको यहाँ पे लेना है, fx बराबर जो दिया हुआ रहेगा उसको वहां पे लेना है, और साथ में क्या लेना है? cos sx भी लेना है और dx भी लेना है। ठीक है, ये फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। अगर यहाँ साइन ट्रांसफॉर्म आपसे पूछता तो यहाँ पे cos sx की जगह कितना लिखते हैं? साइन sx। अगर यहाँ पे इनवर्स रहता, IFCT इनवर्स फोरियर क्वाड्रेंट ट्रांसफॉर्म, तो और fx वाला बाहर आ जाता है, s वाला, मतलब यहाँ पे एस एस में कनेक्ट करते हैं, बाहर में एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। यहाँ कोसाइन ट्रांसफॉर्म का बात बोल रहा है तो यहाँ पे सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाने बोला है, 0 से इन्फिनिटी तक, और बीच में कुछ कुछ आ सकता है क्या? 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, इसका मतलब बीच में कुछ चीज आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, जब 0 से 1 तक के बीच में जा रहे हैं, कहां से? 0 से 1 तक के बीच में जा रहे हैं, तो जो x का वैल्यू, जो fx का वैल्यू को हम x लो बोल रहे हैं। यहाँ पे कितना लो बोल रहा है? x ले। और 1 से 2 के बीच में जब जाएंगे बोल रहा है तो उसका वैल्यू कितना लेंगे? 2 - x ले लेंगे, 2 - x ले लेंगे। ठीक है, और 2 से बढ़ा जाएंगे तो यहाँ पे देख लो x का वैल्यू 2 से बड़ा है इधर, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, जब 2 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टेप से निकाला जाता है। तो 0 से 1 तक जाएंगे तो fx का वैल्यू का हमको x यूज करना होगा, और 1 से लेके 2 तक में 2 - x यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर चेंज करेगा तो थोड़ा थोड़ा यहाँ चेंज कर सकता है क्या? ए बी के टर्म में डालेगा तो ए बी के टर्म में डाल सकता है, 1 2 के फॉर्म में है तो 1 2 के फॉर्म में ही रहेगा क्या? यहाँ देखिए 2 है इसीलिए यहाँ 2 कनेक्ट लिखा है, यहाँ 3 होता तो 3 होता, यहाँ 3 करने के लिए इधर 3 लेना होगा।
ठीक है, जब यहाँ चेंज करेंगे तो इधर भी तो चेंज करना होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ना, इसीलिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या इसे लिख सकते हैं FCS। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट टर्म लेना होगा 2 से लेके पाई, लेना होगा कि नहीं, हो गया। उसके बाद 2 से लेके पाई, उसके बाद लिमिट लेते हैं, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। देखो 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। हाँ, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे क्या चीज, दो चीज एक्स्ट्रा ले जाता है। हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जानबूझ के cos SX तो लिखेंगे ही, cos SX तो लिखेंगे ही, साथ में जो फंक्शन का वैल्यू दिया है fx का, वही ना लिखते हैं। तो fx का वैल्यू कितना दिया है, जब 0 से 1 लिमिट ले रहे हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, जब 0 से 1 तो fx के लिए वैल्यू यूज करो बोल रहा है, कितना, तो यहाँ पे हम लोग x बैठा देंगे। ठीक है, यही f ऑफ x ना है, तो f ऑफ x रहता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, dx। देखिए f ऑफ x है, तो एक यहाँ पे x, तो इधर बाद में क्या हो जाता है, dx लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। तो ये पहला स्टेप हो गया थोड़ा सा, कि 0 से 1 जब जा रहे थे हम लोग, fx का वैल्यू इतना यूज करना पड़ता था। ठीक है, अब हम लोग कहां से जाएंगे, 1 से लेके 2 तक। देखो जब 1 से 2 तक जा रहे हैं, तो fx का वैल्यू कितना यूज करो बोल रहा है, 2 - 1, सॉरी 2 - x ना, तो बीच में प्लस देंगे कि नहीं, तो फिर से इसे एक कांस्टेंट आएगा, तो फिर से एक कांस्टेंट डालेंगे, बाद में उसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बताओ, 1 से 2 हाँ 1 से लेके 2, लिमिट भी तो चेंज करना होगा। देखिए 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 2, तो फिर fx का वैल्यू यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2 - x, और उसके लिए फॉर्मूला कितना यूज करना है, cos SX वाला। कोसाइन ट्रांसफॉर्म है इसीलिए cos लिख रहे हैं, अगर साइन ट्रांसफॉर्म होता तो साइन लिखता है। ठीक है, और एक बचा आपका 2 से पाई, ये तो लिखना होगा, नंबर है, कांस्टेंट है। अब 2 से लेके कहां तक जाएगा जी, इन्फिनिटी तक, तो उसके लिए fx का वैल्यू कितना यूज करो बोल रहा है, 0 cos SX। ये वाला टर्म पूरा वेनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 आ गया, तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा, वेनिसेस मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कट के कितना हो गया आपका, 0 आ गया। तो हमें दो ही टर्म बचा हुआ है, एक ये वाला टर्म, दूसरा ये वाला टर्म। तो सजा के थोड़ा लिख देते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लिख लो इतना दूर, ये फोटो वोटो थोड़ा बना लीजिए वाला। हो गया। तो ये वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म 0 क्यों हुआ, क्योंकि 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसलिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे एरो मार कर लिख सकता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे रेड पेन से एरो मार्क ऐसा करके रख के लिख सकता है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा टर्म 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि 2 से जब बड़ा जो वैल्यू लेंगे बोल रहा है, इधर देखिए x का वैल्यू 2 से बड़ा है, मतलब 2 से बढ़ के कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो उस केस में देखो यहाँ fx का वैल्यू जानबूझ के 0 दिया है, ताकि ये पूरा टर्म क्या होता है, खत्म हो सके। क्योंकि अगर इसको खत्म नहीं करेगा तो सॉल्व करने में क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जो कि खराब दिखेगा, इसलिए किसी को ना किसी को तो खत्म करना होगा। बोलो क्लियर है, इसको डिलीट मार दे रहे हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, समझ में क्या ना, फोटो बस यहाँ से क्लियर करते हैं, ध्यान से करिए, 16 इसको इधर बराबर देकर सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/π हमारा तो फिक्स है, कांस्टेंट है।
ठीक है, ये कॉमन लेके भी कर सकते हैं, दोनों को कॉमन लेके ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ये अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे, ध्यान से देखो थोड़ा। फर्स्ट फंक्शन इसको है, सेकंड फंक्शन इसको मानता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे सॉल्व करते हैं, पहला वाला फंक्शन को देख के लिखते हैं खाली, ठीक है। तो x को देख के खाली लिखेंगे और दूसरा का इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos sx का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन sx डिवाइडेड बाय s। s डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो s तो कांस्टेंट हो रहा है, तो sx का डिफरेंशिएट s होता है, इसीलिए s से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ cos 3x होता तो sin 3x बाई 3 लिखते हैं, cos 4x होता तो sin 4x बाई 4 लिखते हैं, cos 25x होता sin 25x बाई 25 लिखते हैं। डिवाइड करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है, डिफरेंशिएट में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और लिमिट कितना से कितना बैठाना है बोल रहा, 0 से लेकर 1 है, ब्रैकेट दे देता है। तो पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, माइनस क्या है, फिक्स है, ठीक है। पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस, दूसरा वाला फंक्शन पहला वाला फंक्शन दूसरा का इंटीग्रेशन हो गया, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब 0 से 1 जो लिमिट है वो तो लेना होगा, पहला वाला काम कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएट मुन्ना जानता है, वो होता है, ये x का डिफरेंशिएट करने से हुआ है क्या, x का डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो cos sx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin sx बाय s, तो s तो इधर कर सकते हैं, बाहर कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लेंगे, dx, और ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर देंगे। ये यहाँ से यहाँ पूरा काम हो गया। यहाँ ब्रैकेट दोनों में क्यों दिए, क्योंकि ये जो टर्म है ये दोनों के साथ गुना है, इसके साथ भी इसके साथ भी है, और बीच में माइनस है, जोड़ घटा हुआ है, तो इसीलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। या तो ब्रैकेट मत दो या तो दोनों के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया बताओ, पहला वाला फंक्शन को लिखिए, दूसरा का इंटीग्रेशन किए, बीच में माइनस, इंटीग्रेशन का साइन दिए, और लिमिट तो 0 से 1 तो 0 से 1 लेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1, और दूसरा का इंटीग्रेशन cos sx का इंटीग्रेशन थोड़ा देर पहले किए, sin sx बाय s, तो बाय s को यहाँ नहीं लिख के इसको इधर लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म को, और लिमिट कितना था 0 से 1 था, तो 1 लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ काम तुम्हारा हो चुका है, लिख दीजिए, उसके बाद आगे करेंगे काम। यहाँ पे लिखिए आगे, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिखिए, यहाँ से यहाँ तक। s बाहर क्यों आया, क्योंकि कांस्टेंट था, थोड़ा सा और हो जाएगा, हो गया था दूर, समझ में गया। तो यहाँ से यहाँ काम हम लोग कर चुके हैं, फिर आगे करते हैं। आगे आपके पास क्या है, ऐसे वाला है 2/पाई, ब्रैकेट स्टार्ट पहले कर देते हैं। चलो यहाँ पे भी वही नियम लगाएंगे, पहला वाला फंक्शन को लिखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना। बताओ cos sx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin sx बाई s, और लिमिट कितना से कितना, 2 तक, 1 से लेके 2 तक, वही ना लिमिट था, 1 से लेके 2 तक, बीच में माइनस देना जरूरी है। इंटीग्रेशन 1 से लेके 2, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, तो बताओ पहला का डिफरेंशिएट क्या होगा, -1 होगा, क्यों, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0, और x का कितना होता है 1, तो 0 से 1 घटा देंगे तो कितना होगा -1, इसीलिए यहाँ पे -1 लिखेंगे। डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो cos sx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin sx बाय s, ठीक है। तो बाय s तो इधर कर देते हैं, हो गया, ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, हाँ इंटीग्रेशन के बाद dx होगा, सॉरी, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस हो गया। कहीं कोई ब्रैकेट छूटा नहीं। बताओ ये दोनों ब्रैकेट किस लिए यूज किए, क्योंकि
ये जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों के साथ अटैच है, इसके साथ भी इसके साथ भी, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए दोनों के साथ ब्रैकेट को एडजस्ट करना जरूरी था। और उसके बाद वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। दिस टर्म तो पहले जीरो, ये तो जीरो को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है, तो उसको डिलीट मार दे रहे हमेशा के लिए, क्या, क्योंकि आगे में ये टर्म पूरा खत्म हो गया ना। क्यों खत्म हुआ बताओ, क्योंकि जीरो के साथ किसी को भी गुना करेगा पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, सो दिस इंटीग्रेशन विल बी जीरो। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। तो लिमिट हम लोग का जो 1 से 2 था, क्या हम लोग चेक करेंगे 1 से 2 है, यहाँ पे 1 से 2, वेरी गुड। और यहाँ पे लिमिट है 1 से 2 है कि नहीं, वेरी गुड। सब जगह लिमिट को सेट कर दिए हैं। एक एक स्टेप देखो, कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। ब्रैकेट को ध्यान से दीजिएगा, दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा काम अपना प्रोसेस आगे करते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत कहीं बोलिए थोड़ा भी। तो जैसे ये लिमिट सेट करने बोलेगा आपको इसे सेट करना है यहाँ पे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना है। कौन सा पार्ट यहाँ पे यूज करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बोलो कहीं दिक्कत थोड़ा भी। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं क्या। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। हाँ जी, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। यहाँ 2/पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे नियम क्या बोलता है कि ऊपर वाला लिमिट को यूज करो, लेकिन कहां पे, x है, जहां जहां x रहेगा। x में इसलिए ध्यान दे रहे हैं क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पे dx है ना, तो x के जगह बैठाना है। तो x कितना है देखिए यहाँ पे एक गो x है, यहाँ पे एक गो x है। तो जब हम x को बैठाएंगे तो कितना आएगा, साइन s बाय s होगा ना। कितना होगा बोलो, x को बैठाया, सॉरी 1 को बैठाया गया कहां पे, x के जगह पे। तो x यहाँ पे भी है 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। तो 1 इंटू एस कितना होगा, s होगा, और यहाँ 1 है तो साइन s बाय s होगा ना। बीच में जीरो बैठाएंगे कहां पे, x के जगह, माइनस देखे ना। तो जीरो जैसे बैठाएंगे x के जगह जीरो, तो यहाँ पे जीरो किसी के साथ गुना करोगे जीरो होगा। तो इसको जीरो लिखो नहीं लिखो कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है, हटा दे रहे हैं डायरेक्ट। तो क्या, चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइन एस एक्स है, साइन एस एक्स को 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, साइन एस एक्स। और साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ जी, ऐसे वाला इंटीग्रेशन कैसे होता है देख लो थोड़ा। हाँ बता रहे हैं, साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन होगा तो माइनस ऑफ कॉस एस एक्स डिवाइडेड बाई, ऐसे ना होता है। जैसे मान लो साइन 2x होगा तो इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस 2x बाई 2। साइन 3x होगा तो माइनस ऑफ कॉस 3x बाई 3। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस 4x बाई 4। साइन 25x का, हाँ 25x से 25, बोलो क्लियर है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एस एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस एस एक्स बाई एस, तो एस एस मिलके, और अगर ऐसा आएगा ना तो एस एस मिलके एस एस करोगा। तो उसका यहां से हम लोग काम कर चुके हैं, तो ब्रैकेट देना जरूरी है। क्यों ब्रैकेट दे रहे हैं, एक सेकंड, ये इधर वाला काम हो गया, खत्म नहीं होता। एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पे 0 से 1 तो लेना होगा लिमिट। साइन एस एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एस एक्स बाई एस, ही ना है तो माइनस माइनस प्लस, और एस 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 कर हो जाएगा क्या, और ऐसा लेना होगा। लिमिट भी तो लेना होगा, इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, लिमिट तो अभी बैठाएंगे तो अभी ना बैठाएंगे इसके बाद। ठीक है यहाँ तक। तो ये ब्रैकेट था तो ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये ब्रैकेट इसलिए दिया गया क्योंकि लिमिट बना रहे, और ये ब्रैकेट इसलिए दिया गया दोनों क्योंकि ये दोनों के साथ कनेक्टेड है। ये ब्रैकेट क्यों दिया गया, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब बनाते हैं लिमिट वाला क्वेश्चन तो इसे ब्रैकेट से शो करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन तो कर देते हैं, बाद में लिमिट को बैठाया जाता है। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को बैठाया जाता है। बोलो यहां तक दिक्कत, इसके बाद में लिमिट बैठाएंगे हम लोग थोड़ा देर बाद। बोलो यहां तक दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर से 2/पाई है, ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पे देखो ये ऊपर वाला 2 को बैठाएंगे कहां पे, हाँ x के जगह पे। तो x के जगह पे 2 बैठाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, खत्म। कैसे, देखिए यहाँ पे
2 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा 0, और 0 को किसी के साथ भी गुना करोगे 0। तो जब 2 बैठा है तो कितना आ गया 0, बीच में माइनस देना पड़ता है क्या। अब नीचे वाले लिमिट को बैठाएंगे कहां पे, x के जगह पे, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, और x के जगह 1 बैठाएंगे तो कितना होगा साइन s बाय s, कितना साइन s बाय s। तो ऊपर लिमिट को बैठा कहां पे, जहां जहां नीचे माइनस, नीचे वाला लिमिट को बैठा है जहां जहां x रहेगा। हो गया यहाँ से यहाँ काम, यहाँ से हो गया ना, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी था, पर यहाँ माइनस नहीं है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्या। पहले माइनस, ये देखो थोड़ा सा, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय s, और cos sx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos sx बाय s, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फिर से हो जाएगा, ऐसा करो लिमिट कितना से कितना, ब्रैकेट देना तो ध्यान से करेगा। आज दिक्कत है क्या, बताओ यहाँ पे एस स्क्वायर कहां से है, एक तो एस इधर है, और साइन एस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे माइनस ऑफ कॉस एस एक्स बाय एस होगा, वो वाला एस और एस मिलके, यहाँ कॉस एस एक्स कैसे आया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है, वो माइनस को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उधर का माइनस इधर का माइनस मिलके प्लस, प्लस माइनस मिलके फिर से, और लिमिट 1 से 2 था तो 1 से 2 हम लोग ले लिए, फिर से यहाँ तो यूज करेंगे बस हो गया। लिख लेता हूँ यहाँ 0 कैसे करके आया बोलो कोई, जब वहां पे लिमिट ऊपर बैठा लिमिट बैठाएंगे ना तो 0 हो जाएगा, बीच में ठीक है, क्लियर है ना, ठीक है। और थोड़ा स्टेप और है, 2 मिनट और लगेगा, हो गया खत्म। यहां तक की दिक्कत, देखो माइनस छोड़ देगा डगा आ जाएगा क्या, इसीलिए पर क्लियर कट कर लिखा, ये साइन एस बाय एस तो 1 बैठने के बाद आ जाता क्या, x के जगह बैठाना है, क्यों, क्योंकि dx कनेक्टेड है। इसको हटा के ऊपर में कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसमें तो कोनो का अच्छा काम नहीं है, और ये हटा दे रहे हैं थोड़ा देर के लिए, अच्छा लिखना तो भी चलेगा, फिर भी यही लिखता है। इसके बाद यहाँ पर ना उसको डिलीट मार दिया, ठीक है, बोले यहां तक क्लियर एकदम, एक लाइन, हो गया। अब यहाँ पे खाली लिमिट से बैठाना बस, हो गया काम, सबको फोड़ देना ऐसे करके, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है। चलिए 1 बैठाते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये तो रहेगा ही वैसे, हाँ जी ब्रैकेट दे देते हैं, हाँ साइन एस बाय एस ये तो रहेगा ही, और बोलिए यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 बैठाएंगे तो कितना होगा, हाँ x के जगह 1 बैठाएंगे तो cos s बाई एस स्क्वायर, फिर 0 बैठाएंगे माइनस देके तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 बाई क्या होगा एस स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये देखिए तीनों के साथ गुना है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और इसके साथ भी गुना है, कौन, ये वाला कांस्टेंट टर्म, इसीलिए ये ब्रैकेट देना जरूरी है, या तो ब्रैकेट मत दो, तो ब्रैकेट नहीं देगा तो सबके साथ इसको लिखना होगा, ब्रैकेट दिए इसका मतलब ये समझ में आया कि ये तीनों का टेस्ट है, ठीक है। चला के बढ़ते हैं, फिर यही वाला आ गया, कांस्टेंट है कहीं चिपक के रहता ही है, कहीं जाएगा नहीं, चल इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या बचा माइनस साइन एस बाय एस, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर इसको जब बैठाएंगे हम लोग, ऊपर वाला लिमिट को बैठाना होगा ना, ये इसको बैठाएंगे यहाँ पे, ब्रैकेट दे देते हैं, सॉरी एस स्क्वायर है ना, ऊपर वाला लिमिट को पहले बैठा दें कहाँ पे x के जगह, तो क्या हो जाएगा cos 2s होगा कि नहीं, cos 2s, बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर 1 को बैठाएंगे इसके जगह तो क्या बचेगा खाली cos s,
ऐसे वाला ब्रैकेट दे दिए और यहाँ पे ऐसे वाला ब्रैकेट दे दिए, हो गया। ठीक है, अब इसको तोड़ देते हैं, पूरा पूरा फोड़ देंगे एकदम, ठीक है। अच्छा, इसको मान लो इसको कॉमन ले रहे हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, क्या हम लोग बच्चा इसको कॉमन ले सकता है? तो इसको कॉमन लेगा तो इसको और इसको जोड़ के साथ लिखना होगा एक ब्रैकेट में, वैसे भी कर सकते हैं, या तो इसको पूरा तोड़ के ये काटो, या तो दोनों में जो कॉमन नहीं कर रहा उसको कॉमन लेके अंदर में ही काट दे। अंदर में कटने का चांसेस इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि बीच में प्लस है, देखिए इधर सेम चीज कटता है, जैसे 5 है, 5 का मुलाकात करवा दे और जोड़ दें तो ठीक क्या हो जाएगा। तो ये देखो साइन एस बाय एस के साथ करवा दे तो ऑटोमेटिक कटेगा। उसके बाद देखिए जब इसके साथ गुना करेगा, यहाँ पे क्या है, cos 2s है, माइनस है, ये नहीं है, ये नहीं कटेगा। तो इसको काटने के लिए देखिए इधर से फिर से है माइनस माइनस प्लस, फिर भी नहीं कटेगा, मतलब एक ही टर्म कट रहा है क्या, और जो बचेगा वही आंसर होगा, क्योंकि ये गुना भी तो होगा सबके साथ, इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी गुना होगा। तो जब इसके साथ गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos s बाय s स्क्वायर, यहाँ माइनस में नहीं है तो बोला कटेगा नहीं, तो 2 इंटू उतना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे ना, दिमाग को तेज करिए, दिमाग को तेज करिए थोड़ा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी कॉमन, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब दोनों में जो मिलता है आएगा ना कॉमन। चलो कॉमन ले लो उसको, तो 2/पाई हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन। तो अंदर में क्या क्या बचेगा देख के लिखेंगे, बोलो क्या बचेगा इसको, हाँ साइन एस बाय एस पूरा लिखो, साइन एस बाय एस प्लस कॉस एस बाय एस स्क्वायर माइनस 1/s स्क्वायर, ये वाला बचा रहेगा, इसको देख के लिख रहे हैं, एक गुना करके लिख रहे हैं एक ही बार में, माइनस कॉस 2s बाय एस स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, कॉस एस बाय, ये दोनों के साथ गुना होगा ना जी, ब्रैकेट बंद करते हैं, देखो खुशी से जो कट रहा है उसको उड़ा देंगे, बताओ साइन एस बाय एस, ये वाला खत्म, और कहीं कटेगा। और इसको जोड़ने से क्या होगा, जैसे इधर देखो x प्लस एक्स को क्या लिखते हैं, 2 इंटू एक्स, वाई प्लस वाई को 2 इंटू वाई, जेड प्लस जेड को 2 इंटू जेड, फुल प्लस फुल को 2 इंटू फुल, टिमनिया प्लस टिमनिया को 2 इंटू टिमनिया, 73 कुंज इंटू 73 कुंज रहेगा 2 इंटू, तो बताओ इतना इंटू इतना करेगा तो 2 इंटू इतना लिखेगा कि नहीं, अरे ये वाला जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ ये वाला जोड़ेंगे तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, cos s बाय एस स्क्वायर, और जो बचा रहेगा खुशी से हम लोग लिख देंगे, क्या क्या बचा देखिए, ये काम हो चुका है, ये दोनों बचा हुआ है, देख के कॉपी कर देंगे। बस यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, यही हमारा क्वेश्चन का, हमें क्वेश्चंस में क्या फाइंड करना था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो लिख देंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यही है हमारा क्वेश्चन का क्या आंसर, यही है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन का। बोलिए एक एक स्टेप क्लियर है? तो इसमें जैसे काम करना है वैसे काम करना, बस और कुछ नहीं करना है, समझा। तो यहां से आपसे एग्जाम में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का भी क्वेश्चन दे सकता है, जो कि एग्जाम में पूछा था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म वाला आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म वाला कर दिया, हो सकता है कि ये वाला पूछ दे क्या, क्योंकि वो तो पूछ चुका है तो नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, खाली यहाँ पे डाटा तुम्हारा चेंज कर देगा, डाटा भी वही रह सकता है, यहाँ पे खाली थोड़ा चेंज कर देगा। क्लियर है, समझ में गया? एक स्टेप को क्लियर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है क्या। इसमें एस स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर भी और अच्छा दिखेगा थोड़ा, और छोटा कर देंगे, और छोटा होगा थोड़ा, यहाँ पे फॉर्मूला बैठा सकते हो, छोटा करेंगे थोड़ा, 1 प्लस cos 2s का फॉर्मूला बैठा सकते हैं यहाँ पे, 2 cos स्क्वायर s, 2 cos s कॉमन है, और छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, कर देंगे हाँ, आगे बढ़ा दे, इतना भी आंसर लिखिएगा तो चल जाएगा, फिर भी थोड़ा आगे कोशिश करते हैं थोड़ा बढ़ाने का।
ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं कि देखिए पूरा टर्म एस स्क्वायर कॉमन आ रहा बाहर, उसके बाद यह माइनस कॉमन लेके 1 प्लस cos 2s का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर s, और 2 cos s कॉमन निकालेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा। ऐसे 1 प्लस cos 2s का फॉर्मूला होता है, सॉरी x में s है ना, 2 cos स्क्वायर s ये होता है, ये वाला लिख देंगे ताकि 2 cos s को फिर से कॉमन निकालेंगे तो cos s प्लस 1 अंदर में रहेगा। इसको इतना रख देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको उतना दूर आंसर लेके आना पड़ेगा, आपका सिस्टम ठीक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप दूर करके भी बना सकते हैं, इतना दूर रहने से भी कोई गलती नहीं है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नीचे जो किया था क्या?